हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यूपी बोर्ड के लिए, एसएससी के लिए, टेट का एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन आपका हाई स्कूल में भी आता है, इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। तो नरेशन मीन्स क्या होता है, कथन। तो आइए सीखते हैं नरेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बात करेंगे नरेशन की। अगर हाई स्कूल की बात करें तो 2 मार्क्स का, और इंटरमीडिएट की बात करें वहां भी 2 मार्क्स का आता है। तो नरेशन मीन्स क्या होता है, कथन। ये नरेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। और जो आपके नरेशन के वीडियो रहेंगे, जो आपके सिलेबस के वीडियो रहेंगे, वो आपको ग्रीन बोर्ड पर ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा समझने के लिए। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो को ऐसे ही बनाया जाए। तो आज इंट्रोडक्शन में बताऊंगा नरेशन कहते किसे हैं। तो नरेशन मीन्स होता है कथन। कथन होते कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो कथन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पहले जनरली इसकी डिफिनेशन क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम अपने शब्दों में अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब आपकी समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, और इसको बेहतर समझ लेते हैं। सपोज करिए कि 2 भाई हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं। ध्यान समझिएगा, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं। और छोटा भाई अपनी मम्मी के पास गया। माँ ने पूछा कि भाई कहाँ है? तो उस बच्चे ने कहा कि मम्मी, भाई ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। कैसे डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं, और उसने जा करके हूबहू वही बोल दिया माता जी से कि मम्मी, भाई कह रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं। अर्थात उसने वक्ता यानी कि बड़ा भाई, वक्ता कौन है? बड़ा भाई, उसके कथन को ज्यों का त्यों कह दिया। सपोज करिए आप स्कूल गए हो, अध्यापक कहता है कि मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा। कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि सर जी ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। अब उसने किसकी बात को दोहराया? उसने सर की बात को ज्यों का त्यों कहा है। सर कौन थे? सर स्पीकर थे, वक्ता थे। सर ने क्या बोला कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आपके फ्रेंड ने आपको हूबहू वैसे बताया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच अर्थात प्रत्यक्ष कथन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? अगर वही छोटा भाई मां से जाके कहता है कि मां, भाई ने कहा कि वह बाजार जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि भाई ने क्या बोला था? बड़े भाई ने तो बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन छोटे भाई ने मम्मी को क्या बताया कि मम्मी, भाई कह रहे हैं कि वह बाजार जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? उस छोटे भाई ने वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में कह दिया। वही आप इसमें भी समझ सकते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, आपका फ्रेंड आपसे आके कहता है कि सर जी ने कहा कि वह कल नहीं आएंगे। तो सर जी ने क्या बोला था कि मैं कल नहीं आऊंगा, लेकिन आपके फ्रेंड ने कैसे उसको बोला कि वह कल नहीं आएंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम अपने शब्दों में अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है नरेशन का, वो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, डिफिनेशन तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन की अगर बात करी जाए तो जिस क्रिया के द्वारा वाक्य का प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जिस क्रिया के द्वारा वाक्य का अर्थ प्रकट किया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक मैं आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट स्पीच लिख रहा हूं कि ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस आप देख लीजिए, ये आपका सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें ही सेड टू मी ये क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये कामा से बाहर है। और आई एम गोइंग टू स्कूल ये इन्वर्टेड कामा के भीतर है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटसाइड ऑफ कामा रहेगा अर्थात कामा के बाहर रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो इनसाइड द कामा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्ट
रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कहिएगा कि जो सेंटेंस पहले आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो बाद में आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ सकता है। तो बेहतर आपके लिए क्या है, आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के भीतर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक बात का और विशेष ख्याल रखिए कि जितने परिवर्तन होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ना रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। हमेशा जो टेंस बदलेगा, हमेशा जो आपके पर्सन्स बदलेंगे, मतलब कोई भी चेंजेस अगर होंगे तो वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अगर आप इनडायरेक्ट पढ़ना चाहते हो और आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनडायरेक्ट बनाने का जो पहला ऑथेंटिक रूल होता है वो क्या होता है। पहला रूल यही होता है कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ध्यान दीजिए मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब क्या हुआ, जो कामा के भीतर लिखा गया है। तो सबसे पहला जो लॉजिक होता है अगर आप इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो ना, तो इनडायरेक्ट सीखने के लिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस टेंस में है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टेंस पहचान पाओगे कि जो कामा के भीतर सेंटेंस बंद है वो किस सेंटेंस में है, एक सेंटेंस होगा आपका कामा के बाहर होगा, एक कामा के अंदर होगा, तो कामा के अंदर जो सेंटेंस बंद है वो असर्टिव सेंटेंस में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इंपरेटिव में है कि एक्सक्लेमेटिव में है कि ऑप्टेटिव में है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप चेंज कैसे करोगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आप कैसे पहचानते हैं कि कामा के भीतर बंद हुआ सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इस वीडियो को कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस बंद है उसकी शुरुआत ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे या किसी के नाम से हुई हो, अर्थात अगर जो वाक्य कामा के भीतर बंद हो, अगर उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई हो, अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अगर जो वाक्य कामा के भीतर बंद हो, उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से हुई हो, इज, एम, आर से हुई हो, हैज, हैव से हुई हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर से हुई हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सपोज करिए कि जो कामा के भीतर वाक्य बंद है वो वाक्य आपका किससे शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ हो, नेबर से शुरू हुआ हो, डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ हो, मान लो प्लीज से शुरू हुआ हो, काइंडली से शुरू हुआ हो, सर से शुरू हुआ हो, या फिर लेट से प्रारंभ हुआ हो, चाहे वो लेट अस हो चाहे लेट मी हो, तो ऐसे सेंटेंस आपके इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। और मान लीजिए आपका जो वाक्य है जो कामा के भीतर बंद है वो किससे शुरू हुआ हो, वो आपका शुरू हुआ हो मे शब्द से शुरू हुआ, MAY, और अंत में विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हो, उसमें गॉड शब्द भी आया हो, मान लीजिए गुड मॉर्निंग आया हो, गुड इवनिंग आया हो, गुड बाय आया हो, तो ऐसे वाक्य किस सेंटेंस के कहलाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो आपका लास्ट होता है, अगर मान लीजिए जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसकी शुरुआत एलास से, ब्रेवो से, ओ से और विस्मयाद बोधक चिन्ह जो इनके तुरंत बाद लगे हो, ना कि अंत में लगे हों, या व्हाट और हाउ से भी कभी कभी शुरू होता है और अंत में विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियो आपकी समझ में नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जो पहला स्टेप होता है नरेशन का वो यही होता है कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किस सेंटेंस में है, कौन सेंटेंस का है रिपोर्टेड स्पीच, ये नहीं जान पाएंगे तो आगे नरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट्स में जब हम मिलेंगे, नियम के साथ मिलेंगे, सबसे पहले मैं असर्टिव सेंटेंस की बात आपसे करूंगा, उसके बाद और सेंटेंस धीरे धीरे आएंगे, तो वो चीज ग्रीन बोर्ड पे रहेगी ताकि आपको और बेहतर और अच्छे और एक विस्तृत तरीके से समझ में आ सके। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।